और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष की संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे की अपील पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के अतिरिक्त सर्वे की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में ना तो सर्वे होगा और ना ही खुदाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिविजनल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। एएसआई सर्वे होने के बाद अतिरिक्त सर्वे की जरूरत पर कोर्ट ने सवाल किया था। 8 महीने तक इस मामले की सुनवाई चली थी, जिसके बाद आज इस पर फैसला आ गया है। हिंदू पक्ष अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है और मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाने की तैयारी में है। हिंदू पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे भगवान आदि विश्वेश्वर का 100 फीट का विशाल शिवलिंग और अर्घा स्थित है, जिसका पेनेट्रिंग रडार की मदद से सर्वे किया जाना चाहिए। इसके अलावा वजूखाने और बचे हुए तहखानों के सर्वे की भी मांग की थी। मुस्लिम पक्ष ने इन मांगों का विरोध किया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मुख्य गुंबद के नीचे 100 फीट का शिवलिंग मौजूद है और परिसर के शेष स्थल की खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराया जाना चाहिए। आज़ादी से पहले से अब तक ज्ञानवापी पर विवाद कई बार सुर्खियों में रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का हिस्सा है। इसको लेकर कई बार मुकदमे हुए, लेकिन वह किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंचे हैं। 1991 में पहली बार यह विवाद राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था। तब वाराणसी के पंडित सोमनाथ व्यास समेत 3 ने कोर्ट में केस दायर किया था। इसमें इन्होंने ज्ञानवापी को काशी विश्वनाथ परिसर का ही हिस्सा होने की बात कही थी। याचिका में कोर्ट से अपील की गई थी कि ज्ञानवापी में दर्शन, पूजन और सनातनी धर्म के अन्य कार्यों को नियमित करने की अनुमति दी जाए। इस मामले में कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को सर्वे करने के आदेश दिए। हालांकि वाराणसी कोर्ट के इस आदेश पर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने सर्वे पर स्टे लगा दिया। तब से यह केस फ्लोर में नहीं आया कि माननीय न्यायालय ने हमारी जो एडिशनल सर्वे की एप्लीकेशन दी गई थी पूरे ज्ञानवापी परिसर का संरक्षण करने के लिए एएसआई, उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अगला फैसला आप लोग का क्या रहेगा? अगला फैसला इस आदेश के विरुद्ध हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे। ये पुरातन वाद संख्या 610 सन 1991 स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद में प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया था कि ज्ञानवापी परिसर का जो पूर्व में एएसआई ने सर्वेक्षण करके अपनी आख्या दाखिल किया है, वह इस वाद में जो 8/4/2021 का आर्डर कोर्ट ने किया था और उस आर्डर को जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा पुष्ट किया गया है, उस आर्डर के अधीन नहीं है। माने उसमें जो डायरेक्शंस दिए गए थे वो उन डायरेक्शंस का पालन करते हुए वो पूर्व की सर्वेक्षण आख्या नहीं है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने भी यह निर्देशित किया था इस न्यायालय को, अवर न्यायालय को, कि यदि पूर्व का एएसआई सर्वे रिपोर्ट जो राखी सिंह के केस में किया गया था, वो जो दाखिल इस अदालत में किया गया है, वह अगर 8/4/2021 के आदेश के अनुरूप नहीं है तो कोर्ट एडिशनल आख्या मंगा सकती है। तो एडिशनल आख्या के लिए मेरा प्रार्थना पत्र दिया गया है। मुख्य रूप से मेरा यह कथन है कि जो विवादित स्थल का सेंट्रल डोम है, बीच का गुंबज, वही स्थान स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर के लिंग का है और उसी के नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का 100 फुट ऊंचा ज्योतिर्लिंग विराजमान है और 100 फुट की गहराई लिए हुए जो उनका अर्घा सकती है।